हाय गाइस आज नहीं यार, नहीं होगा मुझसे, ये नहीं हो पाएगा। क्यों इतना स्ट्रेस है फेस में, क्यों है? आपको रूल पता है ना, गोयला की वीडियो खोली तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, थोड़ी फेस में स्माइल ले आओ। देखो मैं मानता हूँ लाइफ में बहुत इशूज है, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ पैसे का इशू चल रहा है, सबकी लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा हंस दो, बिकॉज आपको पता है एक प्रॉब्लम तो सॉर्टेड आउट है, स्टॉक मार्केट आपका गोयला संभाल लेगा ना। तो थोड़ा हंस दो, ओए होए होए, इतने चुमनिया लग रहे हो ना मुझे कि अभी की क्या बताऊं। और स्ट्रेस तो मुझे लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी पे वीडियो बना रहा हूं, चाहे ये बोलूं वो बोलूं, डंडे तो मुझे खाने ही है, तो स्ट्रेस तो मुझे लेना चाहिए। तो आप खुश हो और वीडियो एंड तक देखो, ऐसी चीजें बताऊंगा जो माइंड्स विल बी। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock markets और मैं वही हूं जो भी 15 मिनट बाद इस वीडियो खत्म होते ही बहुत सारी प्यारी प्यारी गालियां खाने वाला है इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज टॉपिक कुछ ऐसा है यार, गोयला पापा जो मेरे पापा है उन्होंने मुझे 50 बार बोला बेटा इस पे वीडियो मत बना। बट आपको पता है यार, आपके गोला को आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया इस पे वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वीडियो शुरू होने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस गवर्नमेंट को जज करते हुए ना मेरा बस एक ही एजेंडा और एक ही बाइस होने वाला है, वो है स्टॉक मार्केट्स एंड इकोनॉमी। दैट इज इट। मैं इस गवर्नमेंट को और किसी बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बेसिस पे जज कर रहा हूं। तो गालियां जब कमेंट बॉक्स में दोगे उसके पहले ये दिमाग में जरूर रखना। अब आपको पता है यार, गोयला वो आदमी है जो मिठाई पहले खाता है फिर खाना बाद में खाता है, तो शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं विद द गुड पॉइंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई होती है कम, तो इस चीज में हर चीज महंगी होती है, बिकॉज सप्लायर्स तो हर चीज महंगी बेचेंगे। अब कोविड टाइम्स में यूएस में क्या प्रॉब्लम हुई, सब इक्वली स्टक थे कोविड से, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल देंगे सो दैट उनको एड मिल जाए, एंड दे बाय द एड जो उनको जरूरत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई यूएस में रह रहा है ना, उससे पूछना उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे। यूएस सरकार ने क्या किया, अप्रैल 2020 में सबके बैंक अकाउंट में $1200 डाले, फिर दिसंबर 2020 एंड जैन 21 के बीच में $600 डाले सबके अकाउंट पे, उसके बाद मार्च 2021 में $1400 डाले। अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये, लोगों के हाथ में आ गया पैसा। दोबारा इसको डिमांड सप्लाई समझ जाए, ठीक है? सप्लाई डिमांड, लोगों के पास पैसा आ गया, डिमांड बढ़ गई। बट कोविड सिचुएशन में सप्लाई और कम हो गई थी। वाई? सप्लाई चेन में इशूज थे, बहुत सेमीकंडक्टर इशू थे, बहुत सारे इशूज थे, तो ये सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ गया, एंड दैट इज वाई यूएस का इन्फ्लेशन अलग लेवल पे पहुंच गया। यहां पे हमारी भारत सरकार ने इतना बढ़िया काम किया ना, मतलब इट्स इनक्रेडिबल। भारत सरकार ने किसी को भी डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, लोगों को हेल्प दी थ्रू स्कीम्स, फूड सप्लाई किए गए, पीएलआई स्कीम्स हुई, उनको वैक्सीन प्रोवाइड किए गए सो दैट वो अपनी नेसेसिटीज को कंप्लीट कर पाए और जिससे वो चैलेंज कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर पाए। बट उनके हाथ में पैसे नहीं दिए, वरना उससे इन्फ्लेशन हो जाता, बिकॉज ऑफ विच इंडिया का इन्फ्लेशन इज इन मच बेटर सिचुएशन देन यूएसए। अब बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि तो बीजेपी सरकार के नीचे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बट ये मैं नहीं, ये आपको डेटा बताएगा। एज यू कैन सी इन दिस डेटा, जब मनमोहन सिंह सर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारे देश का इन्फ्लेशन वाज मोर देन 7%, विच इज वेरी बैड। जबकि बीजेपी सरकार में वो अभी तक नहीं हुआ है। तो डेटा के हिसाब से हम देखेंगे ना, इन्फ्लेशन तो बीजेपी सरकार ने मच बेटर हैंडल किया। हाँ, कोविड टाइम्स में इकोनॉमिकली तो हम ठीक थे, बट जो सेकेंड वेव में हम सबके साथ हुआ है ना, इट वॉज हॉरेबल, एंड सब सरकार के लिए बहुत क्रिटिकल था, और होना भी चाहिए यार। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, लोग एम्बुलेंस में हर हॉस्पिटल का वो चक्कर काट रहे हैं, शमशान घाट भर गए हैं। इट वॉज हॉरेबल। बट ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, अगर कोई और सरकार होती तभी भी यही होता। अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, ये प्रॉब्लम थी हमारे ब्यूरोक्रेसीज की, ये प्रॉब्लम थी पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहुत वीक है, एंड उसकी सारी प्रॉब्लम्स हमें उस सिचुएशन में फट के बाहर आ गए। मैं खुद हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसी सिचुएशन जिंदगी में, दुनिया में किसी को दोबारा ना देखनी पड़े। सेकंड पॉइंट, रैपिड डिजिटलाइजेशन। मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि हिंदुस्तान इस लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन में आ जाएगा। इट इज इंस्पायरिंग टू से द लीस्ट। टू कोट नरेंद्र मोदी, उनका हमारे देश को विजन क्या है? ही सेज हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक मोबाइल फोन होना चाहिए और हर एक खेत, हर एक फील्ड शुड बी ओवरलुक्ड बाय अ ड्रोन। और करंट सिचुएशन को देखें और जिस प्रोग्रेस में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। बिकॉज जो डिजिटलाइजेशन की बात है, इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ के इसमें काम कर रहा है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, कितनी सारी स्कीम है जो सरकार ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी। और अगर बजट की बात करें, अगर आपको याद हो 2022 का बजट जो फरवरी में आया था,
उसमें तो बस बजट एक ही थीम थी, डिजिटल इंडिया। बजट डिजिटल इंडिया के लिए इंक्रीज हो गया है बाय 67.13%। और आपको याद हो जो मैंने वीडियो बनाई थी बजट पे, मैं तो ये बोला था इतना ऑप्टिमिस्टिक और इतना ब्यूटीफुल बजट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज डिजिटल इंडिया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ये क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में 16,000 करोड़ अगले 5 साल तक स्पेंड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि सबका एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बन जाएगा, सबका एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा और इस नंबर पे आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को मेंशन होगा। मतलब जस्ट इमेजिन यू गो टू अ डॉक्टर, वो आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर डाल देगा और वैसे ही विल नो एवरीथिंग, आपकी पास डिजीज क्या थी, क्या दवाई ले रहे हो, क्या इश्यूज थे, कहाँ गए थे, हर एक चीज। आप सोच सकते हो हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम कितना ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। और ये काम हो रहा है अंडर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन वो हो जाएगा ना, हिंदुस्तान विल बी अ डिफरेंट कंट्री। थर्ड पॉइंट आता है UPI। यस, जो हम डेली बेसिस में यूज करते आ रहे हैं एंड ऑन अ डेली बेसिस इसने इस देश में हर आदमी की लाइफ को ऐसा चेंज किया है जो कभी शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। UPI दुनिया का सबसे बेस्ट, एफिशिएंट, सिंपल और सबसे ज्यादा स्केलेबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया ना पूरे वर्ल्ड में केस स्टडी बन गया है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म चला है और किस लेवल पे बेनिफिट दिया है, किस लेवल पे इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है। इट इज ब्यूटीफुल। फैक्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, रियल टाइम बिकॉज ऑफ UPI जो हमारी सरकार ने पैसा बचाया ना इज ऑफ अराउंड $12.6 बिलियन। दिस इज वॉट UPI हैज डन फॉर द इकोनॉमी। अभी तक अगर वीडियो देख लो ना आप, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हमें बहुत मोटिवेट करता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है गोयला आपको बेस्ट ही देगा, बेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इफ यू वांट द बेस्ट, क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इससे आपको मिलेगा गोयला का हार्ट। फोर्थ पॉइंट आता है शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। किसी भी इकोनॉमी जो डेवलप हो चुकी है ना, सबको इस शिफ्ट के थ्रू जाना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो धंधे आते हैं, वो बिजनेस आते हैं जो ना टैक्स भरते हैं, जिनका प्रॉफिट ही और बिजनेस मॉडल ही होता है कि टैक्स के पैसे बच जाएंगे, गवर्नमेंट की नॉन कंप्लायंस करते हैं, गवर्नमेंट उनको ओवरसी नहीं कर सकती, उनकी प्रोडक्शन नहीं देख सकती, उनके जो लेबर काम कर रही है, जो वर्कफोर्स काम कर रही है, उनकी मिनिमम वेजेस को सेट नहीं होते। दैट इज द अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट क्या होता है? जो एकदम गवर्नमेंट कंट्रोल में है, दे आर पेइंग टैक्सेस, एवरीथिंग। हमें क्या चाहिए? हर चीज ऑर्गेनाइज मार्केट में हो, सो दैट गवर्नमेंट अगर कंट्रोल में रहेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट कैन डू मच बेटर, गवर्नमेंट कैन हैव मच बेटर कंट्रोल। दैट इज व्हाई US आप देखोगे मिनिमम वेजेस हमेशा अप्लाई होते हैं। व्हाई? वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इंडिया में इसी का शिफ्ट हुआ है और इसका बहुत मेजर रीजन है GST, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब GST क्या होता है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अब हम सबको जनरली पता है GST क्या होता है और अभी इतना जानना काफी है। GST की वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस थे उन सब का काम खत्म हो रहा है एंड मेजरली सब ऑर्गेनाइज की तरफ से जा रहे हैं। और अगेन मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, लुक एट द GST कलेक्शंस, इट ऑटोमेटिकली शोज दैट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है या फिर ज्यादा बिजनेसेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। आंसर जो भी हो, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, हमारे देश का फिस्कल कम होगा और उतना ही गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे पाएगी। बट हर चीज ना इतनी खूबसूरत नहीं है, हर चीज का एक प्रॉब्लम होता है और इस शिफ्ट की वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हमारे देश में इकोनॉमिकली हो रही हैं। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फिफ्थ पॉइंट आता है जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है किसी देश के लिए, बिकॉज अगर आपके देश के जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रांग है, आपको पता है होगा क्या? दूसरे कंट्रीज के ट्रेड राउट्स खुल जाएंगे आपके देश के बिजनेस के लिए, आपके सिटीजन बाहर काम करते हैं, बाहर पासपोर्ट से जा सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म बढ़ जाता है, हर एक चीज इतनी बेनिफिशियल आती है ना कि हम उस देश के सिटीजन तो मजे में आते हैं और हम इन्वेस्टर तो और भी मजे में, बिकॉज स्टॉक मार्केट तो एकदम बढ़िया करेगा, बस कंपनी तो अलग लेवल पे परफॉर्म करने वाली है। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रिलेशंस आर एंड अंडर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस आर वेरी 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 स्ट्रांग। ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी बाय मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से। उन्होंने वर्ल्ड के पॉलिटिकल और ग्लोबल लीडर्स को रैंक किया उनकी लाइकेबिलिटी में, रैंक किया उनके अप्रूवल बेसिस पे, एंड उस लिस्ट में हमारे नरेंद्र मोदी हैज टॉप द लिस्ट विद 75% अप्रूवल। He is one of the most famous global leaders. आपको पता है कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है? क्यों कतर ने इतना पैसा खर्च कर दिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए? क्यों? बिकॉज कतर फीफा वर्ल्ड कप से प्रॉफिट नहीं देख रहा है। कतर चाहता है कि पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ कतर पे हो। जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रांग होंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, लोग और अमीर होंगे। जस्ट इमेजिन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हो ये इंडिया के लिए कितनी एडवांटेजेस सिचुएशन है।
और हमने तो इस चीज का बहुत मजाक उड़ाया। याद है आपको जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो क्या था, अरे इनका तो आधा टाइम प्लेन में निकलता है, इतना खर्चा प्लेन में हो गया है, वो तो बाहर ही रहते हैं, छुट्टियों पे ही जाते रहते हैं। वो सब मजाक की बात थी, सबने मजाक एंजॉय किया। बड़ा मैं आपको फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स ये है जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ली है, ठीक है, तब से उन्होंने बहुत सारी विजिट्स की हैं इन इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, रशिया, जिसके से हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस और स्ट्रांग हुए हैं। और ये वेस्टर्न एशिया में भी जा रहा है, जहां पे ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, अफगानिस्तान, इन देशों से भी हमारे रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, एंड न्यूजीलैंड से भी हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहे हैं। दिस इज सच अ गुड सिचुएशन। अगर मैं फेमस पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं तो व्लादिमीर पुतिन का नाम तो आएगा ही आएगा। अब चाहे ये फेमस हो फॉर द रॉन्ग रीजंस, बट फेमस तो है। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के पहले व्लादिमीर पुतिन को विश किया ऑल द बेस्ट, एंड ही हैज स्टेटेड कि इंडिया ना रशिया का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्रीज। तो क्या हो गया, फ्रेंडशिप पूरी, तो कौन सा फ्रेंडशिप डे बनाने आए भाई यहाँ पे हम। आपको याद है पुलवामा अटैक जो पाकिस्तान से हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की थी। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। बट इस सिचुएशन में एवरीवन वाज स्टैंडिंग विद नरेंद्र मोदी एंड एवरीवन वाज स्टैंडिंग इन इंडिया साइड। दैट इज द पावर। व्हाई हैज यूएसए रीच्ड एट दैट लेवल? व्हाई? बिकॉज यूएसए के पास जियोपॉलिटिकल पावर है, वो हिंदुस्तान के पास है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया ने 35,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सेव किया है। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग आवर जियोपॉलिटिकल रिलेशंस आर। इसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट ये हर चीज में हमें बेनिफिट करता है। 6 पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट इन डूइंग बिजनेस। हाँ सर, इस देश में फाइनली थोड़ी बहुत इज्जत बिजनेसमैन को भी मिल रही है। इस देश में बिजनेसमैन वो आदमी है जिसको हर ब्यूरोक्रेट, हर अथॉरिटी, चाहे कोई भी सरकार की हो, वहां से बस डंडे खाने को ही मिलते हैं। आपको पता है इस देश में बिजनेस करना कितना डिफिकल्ट है। नारायण मूर्ति को पहला कंप्यूटर हिंदुस्तान में लाने के लिए ना 3 साल तक लग गए थे, जस्ट टू गेट पार्सेस, टू डू दिस। नारायण मूर्ति वही हैं जिन्होंने पूरा इन्फोसिस बनाया। अब इसके लिए इस सरकार ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2000 रूल्स को खत्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है, जो ब्रिटिश एरा के टाइम से चले आ रहे थे, जो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम दे रहे थे। एंड अगर मैं देखूं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में रैंक थी 142 और अब वो हो गई है 63। और अब ये गवर्नमेंट एम कर रही है कि इनकी रैंक शुड बी बिलो 50, विच इज अ वेरी मेजर बूस्ट। किसी भी देश में जैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप को धक्का दोगे ना, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, वैसे ही जीडीपी बढ़ेगी, द एंटायर इकोनॉमी विल डू वेरी वेल। तो एंटरप्रेन्योर्स को प्रोटेक्ट करना किसी भी सरकार के लिए जो ग्रोथ चाहती इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ी डेटा की बात करें, एज ऑफ मार्च 2022 इंडिया में 61,400 स्टार्टअप्स थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है, बात यह है दैट 44 स्टार्टअप्स अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021 एंड पहले ही 4 महीने ऑफ 2022 में 14 स्टार्टअप्स बिकेम यूनिकॉर्न। ये फैक्ट चलो आप हटा दो कि मार्केट्स घूमते, इन्वेस्टर का बहुत पैसा आता है, वो सब ठीक है, मैं मानता हूं, चलो यूनिकॉर्न का पॉइंट हटा दो, बट ये पॉइंट आप नहीं हटा सकते, इस देश में स्टार्टअप्स हो रहे हैं एंड गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री टू ग्रो एंड टेक दिस कंट्री टू अनदर लेवल, विच इटसेल्फ बहुत इंस्पायरिंग है। अच्छी बातें हो गई, अब बात करते हैं ये सरकार कहां कहां फेल की है। सबसे पहला पॉइंट आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन इतना बड़ा फेलियर है, आई थिंक फेलियर भी एक काफी अच्छा नाम हो गया डीमोनेटाइजेशन के लिए। व्हाई? बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के प्रोस थे शायद इतने, और कौन से इतने सारे। डीमोनेटाइजेशन के 3 सिंपल ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला एलिमिनेट ब्लैक मनी, उसके बाद गेट रिड ऑफ काउंटरफिट करेंसी, जो फेक करेंसी उसको हटाएं, एंड थर्ड टेरर अटैक्स को कम करें, टेरर फंडिंग को कम करें, जो कुछ भी नहीं हुआ है। एंड आई शो यू द फैक्ट्स हियर। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 99% करेंसी जो 500 और 1000 के डिनोमिनेशन में थी वो सब वापस आ गई है, तो ब्लैक मनी तो सच कर नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कैलकाटा में है, उन्होंने बोला है कि पूरे देश में 400 करोड़ की फेक करेंसी थी, जो पूरे देश की करेंसी का हो गया 0.022%। अब 0.022% की वजह से अगर डीमोनेटाइजेशन आया और डीमोनेटाइजेशन अलोन हमारी कंट्री की 2% ग्रोथ रेट खा गया, डज इट मेक सेंस? बिल्कुल भी नहीं, अगेन अ फेलियर। एंड रही बात टेरर अटैक्स की, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सिर्फ कश्मीर में ही 23 अटैक्स हो चुके हैं। बहुत सारे इंसर्जेंट्स को पकड़ा गया है जिनके पास नई करेंसीज भर भर के थे, तो डेफिनेटली ये भी फेल हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस 115 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ नोटबंदी, एंड हमारे देश ने 3 लाख करोड़ खो दिए एज नेशनल इनकम। तो वॉज डीमोनेटाइजेशन फेलियर?
अ बिग फेलियर। सेकंड प्रॉब्लम है रूरल डिमांड। बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है रूरल डिमांड। हमारे देश में रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपको सिर्फ स्टार्ट सिखा रहा हूँ। 30% जीडीपी रूरल इकोनॉमी की है, 46% नेशनल इनकम रूरल इकोनॉमीज की है। बट इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज फूड पे इन्फ्लेशन हो रहा है, फ्यूल पे इन्फ्लेशन हो रहा है, एसेंशियल गुड्स पे इन्फ्लेशन हो रहा है एंड वेजेस ऑलरेडी बहुत लो हैं, अपॉर्चुनिटीज काम करने की है नहीं, रूरल डिमांड और भी खराब सिचुएशन हो गया। अब इसको हेल्प करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया था, 1.36 ट्रिलियन रुपीज डाले थे टूवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट इन द लास्ट फिस्कल ईयर और अभी इटसेल्फ स्पेंडिंग हो गई है मोर देन 1.6 ट्रिलियन रुपीज। बट उसके बावजूद इतना सब्सटैंशियल बेनिफिट एज ऑफ नाउ अभी तो नहीं दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनीज की बात करें जो टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन बेचते हैं, वो कंपनीज ये बोल रही हैं कि रूरल डिमांड बहुत ज्यादा कम है, उल्टा ग्रोथ कम हो गई है, सेल्स कम हो गई है, मार्जिन फॉल कर गए। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डिमांड एंड दिस इज अ स्कैरी सिचुएशन जिसमें इस गवर्नमेंट को उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। जब से मोदी सरकार आई है बहुत बड़ी कंप्लेंट अनएम्प्लॉयमेंट की इस सरकार से सबको रही ही रही है। मैं आपको फैक्ट सिखा रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इन दिसंबर 2022 अर्बन एरियाज में रही है ऑफ 10.09%, वेरी हाई, एंड रूरल एरियाज में है ऑफ 7.44%, अगेन वेरी हाई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूं। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट 7% के ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट कंप्लीट ईयर। बट मैं आपको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग बताता हूं। इसका रीजन ये है, जो मैं आपको पॉइंट बताया था ना, हमारा देश इज गोइंग थ्रू अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जब ये पूरा चक्कर घूमता है ना तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। प्रॉब्लम क्या आएंगी? सबसे पहले आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ज़्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं। रूरल एरियाज में वो सब बिजनेस बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। दूसरी चीज़ ये है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देता है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, मशीन इतनी नहीं होगी, लेबर होगी, अनस्किल्ड लेबर होगी, उनसे काम करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट रहती है उनसे। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में मशीनरीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो स्किल्ड आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी बट किसी अनस्किल्ड को नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखोगे हमारे देश में प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट रूरल बहुत पीछे रह गया जिसको आगे आना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी हो रही है एक साथ। क्यों? इफ यू आर अ एम्प्लॉयर, अगर आप बिजनेस ओन करते हो, किसी को भी देखोगे ना, या मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं लोग हायर करने के लिए, मुझे मिलते नहीं है। आई डोंट फाइंड स्किल्ड पीपल, मुझे वो लोग मिलने कुछ आता ही नहीं है। और दूसरी साइड अनएम्प्लॉयमेंट देश में भरी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, इस देश में स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं लोगों की, एजुकेशन सिस्टम ही फ्लॉड है, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो इस अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में जो शिफ्ट हो रहा है ना, इसके वजह से रूरल डिमांड का इतना प्रॉब्लम है, इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का इतना प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ये इश्यूज बहुत सिवियर है। और रिसेंटली राहुल गांधी के इसी चीज पे ट्वीट्स आ रहे हैं, व्हाई इज इन्फ्लेशन एट 35 ईयर हाई, व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट एट 45 ईयर हाई, व्हाई आर पराठास बीइंग टैक्स्ड बाय 18% जीएसटी। देखो दोस्त, इस पे रियलिटी बताता हूं। अभी बीजेपी सरकार पावर में है तो कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। जब कांग्रेस सरकार पावर में थी ना, बीजेपी सेम हरकतें कर रही थी फॉर कांग्रेस। तो ये तो देखो हर डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो एक दूसरे की ऐसी उतारते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, इसमें ज़्यादा फोकस भी करने की जरूरत नहीं है। पॉपकॉर्न खाओ और ये तमाशा एंजॉय करो। तो हर डेमोक्रेसी की सेम कहानी। तो पूरा कंक्लूड कर दूं ना, इस गवर्नमेंट के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं दैन द नेगेटिव्स। ये गवर्नमेंट इकोनॉमिकली हमारे देश को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सो कूडोज टू दिस गवर्नमेंट। बट इस गवर्नमेंट से मेरी एक कंप्लेन है, वो कंप्लेन है ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ हेट। अब इस देश में कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन 2020 दिल्ली में जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसमें 53 पीपल गॉट किल्ड। सिंस द लास्ट 8 इयर्स ये गवर्नमेंट पावर में है, पूरे देश में 10,000 से ऊपर कम्युनल राइट्स हो गई हैं। और ये गवर्नमेंट बोल रही है और उन्होंने बोला है और करेंगे कि इस कम्युनल राइट्स को कम करेंगे। बट आई नीड टू टेल यू दिस, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जहां पे कम्युनल राइट्स हो रही हैं, जहां पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो देश कभी अच्छा नहीं कर सकता। श्रीलंका खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया। अगर आपको आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ग्रोथ। और आपको सच बता रहा हूं, ग्रोथ हैप्पीनेस है, ग्रोथ ही खुशी है, ग्रोथ सब कुछ है लाइफ में। मैं चाहता हूं आप अमीर हो, मैं चाहता हूं मैं अमीर हूं, मैं चाहता हूं हमारे पूरे आसपास सब अमीर हो जाएं, सब पैसा खर्च करें, सब कंपनीज खोलें, सब लेके जाए हिंदुस्तान को नंबर 1 कंट्री। और वो होगा ही होगा, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। दिस इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू। जय हिंद। Jai